पिछली वीडियो में ना मैंने आपको पॉइंटिंग वाला समझा दिया है और फैमिली ट्री वाला बता दिया है, कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया और दोनों के दो दो क्वेश्चन करवाएं और काफ़ी अच्छे करवाएं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, नेफ्यू, ओनली सिस्टर, ओनली ब्रदर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। अगले और भी क्वेश्चन करेंगे बट वो हम करेंगे अगली वीडियो में, तीनों के, पॉइंटिंग के, फैमिली ट्री के और ये कॉरिड के भी। इसके मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको आइडिया देने के लिए, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अलग अलग कोड्स होते हैं, कुछ भी लिख दो कोड, उनके मीनिंग दे रखे होते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा था, जैसे देखो ये है, इसमें कोड क्या है, इनटू है, प्लस, ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन साइन। तो इसमें आपको कोड दे रखे हैं। अब देखो इसमें लिखा है ए इंटू बी, जहाँ भी ए इंटू बी होगा उसका मतलब क्या होगा, ए इज़ द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का सन होगा। अब ए प्लस बी होगा तो उसका मतलब है ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए फादर होगा बी का। आप ए और बी मत ढूंढना नीचे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है, ये जो भी फॉर्मेट में लिखा होगा ना, जैसे ए प्लस बी है, जैसे जे प्लस पी लिखा है इन्होंने, देखो तो इसका मतलब क्या है, जो पहले है पहले, बाद वाला बाद में, मतलब जे इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक, अगर सपोज ये उल्टा होता, यहाँ मैं बी कर दूँ और यहाँ मैं ए कर दूँ, फिर अगर ये उल्टा होगा ना कहीं पे, तो उस वाले पर्टिकुलर साइन के साथ हम उल्टे लेंगे। जैसे जहाँ जहाँ प्लस आएगा ना, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का फादर है, क्यों, बी इज़ द फादर ऑफ ए। तो जैसे अब ये है उल्टा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, के इज़ द फादर ऑफ ई। ठीक, तो ये हो गए कोड्स। तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको हम वापस क्वेश्चन जैसा ही कर देते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। अब जहाँ भी ग्रेटर देन लगा होगा मतलब एल ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये है कि एल जो है वो बी की डॉटर है। स्मॉलर देन लगा होगा तो मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब जैसे जो बी है वो जे की वाइफ है। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं क्वेश्चन, ये नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसको जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से बनाओ, ये इसका तरीका है। और एक तरीका और है, मतलब तरीका और नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ऑब्जर्वेशन इसमें लगेगी या नहीं लगेगी, बट मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इस पर लिखा है एल, एल इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो बनाते एल इज़ द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू जे, ए और जे का क्या रिलेशन है। देखो अगर एक ही क्वेश्चन आए ना पेपर में, मतलब ऐसा इतने बड़ा डाटा बनाने का एक ही क्वेश्चन आए, तो आप पूरा बनाइएगा। अब देखना ए और जे में कहीं पे रिलेशनशिप बैठ रहा है तो सीधे वही बनाइएगा। ए ये है, ए को कनेक्ट करने के लिए जे ये है, तो जे किससे रिलेटेड है, बी ओ पी से, तो ए बी ओ पी तो यहाँ है नहीं, बट एल है, एल भी नहीं है, फिर कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है मुझसे, तो छूटे को हम पूरा कर देते हैं, क्वेश्चन ही बदल देते हैं ना, क्या करें, ए और जे में तो कुछ रिलेटेड है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ए इज़ सिस्टर ऑफ जे, ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब फिर पूछा है हाउ इज़ एस रिलेटेड टू एल, मान ले लेते हैं। ठीक, एस और एल में पूछ लिया, अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एस और एल में पूछा, तो एस ये है, एल ये है, तो अगर एक ही क्वेश्चन होगा तो मैं पूरी कहानी थोड़ी ना बनाऊंगा बैठ के पेपर में। तो बनानी कैसे है वो तो मैंने आपको ऊपर पढ़ के बता दिया, कैसे और बनेगा अभी और क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा कुछ देखना है जो एस और एल कनेक्ट कर रहा हो, ये एस है ये एल है। अब एल को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वी जे पी, वी जे पी। अब देखो वी जे पी तो इसमें है ही नहीं, बट हमें पता है जे और ए रिलेटेड है, तो हम एस और ए से जे एल वी बनाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे। देखो एस से ए और ए जे से रिलेटेड है, जे और ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा क्या है ना, इतना सारा बनाने का वो बच जाएगा। चलो पहले ये बनाते हैं एस इंटू ए, एस इंटू ए मतलब क्या है, एस इज़ द सन ऑफ ए। ठीक है, चलो एस इज़ द सन ऑफ ए। अब उसने आगे क्वेश्चन बोला गया ए इज़ द सिस्टर ऑफ जे, ए इज़ द सिस्टर ऑफ जे। ठीक, इतना हो गया। फिर एस ए हो गया, जे हो गया हमारे पास। अब जे और बी देख लेते हैं, बी स्मॉलर देन साइन जे, इसका मतलब क्या है, बी इज़ द वाइफ ऑफ जे। तो बी कहाँ है, तो ये जे है। अब उसने बोला है बी इज़ द वाइफ ऑफ जे, तो ये मेल हो जाएगा। फिर ठीक है, अब हमारे पास बी और जे हो गया, अब एल आ गया, तो एल ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है, एल इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो एल इज़ द डॉटर ऑफ वी, ये आएगा वी, तो एल इज़ द डॉटर ऑफ वी। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू एल, एस ये एल ये दोनों सेम जनरेशन में, तो याद देंगे कज़िन। कज़िन क्यों, भाई बहन क्यों नहीं, क्योंकि ये बीच में भाई है, ये इसकी बेटी है ना, और ये एक का बेटा है। देखो पूरा क्वेश्चन बनाने से हम बच गए ना, हमने केवल लिंक्स ढूंढ लिए कि हमें एस और एल चाहिए था, एस ये है एल ये है। अब इन दोनों कनेक्ट करने के लिए हमें ए और जे था, ए द सिस्टर, तो हमें पूरा क्वेश्चन बनाने के हमें केवल इतना बनाया, वो क्वेश्चन हो गया। अब सोचो एक ही क्वेश्चन था तो हमने ऐसे कर लिया, अब सोचो 2 और 3 क्वेश्चन होते ना, तो वो इनको भी हेल्प करवा लेता, पूछ लेता, मतलब पूछ लेता हाउ इज़ एफ और पी में क्या रिलेशन है, ऐसे करके। अब एफ और पी में आएगा तो फिर पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं होती। अब कैसे, ये भी लिख के बताता हूँ।
चलो और कोई क्वेश्चन क्यों इसमें बता देते ना। देखो जैसे कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछता है कि चलो एल को और के को, हाउ इज एल रिलेटेड टू के। अब देख लो आप, मैंने इस कोने को और इस कोने को लिंक किया है, एक्सट्रीम एंड्स को। तो आप पूरा बनाओगे क्या बैठ के कि एल और के से कैसे रिलेटेड है, कि के मतलब ये पूछ रहा है कि के क्या लगता है एल का, के क्या लगता है एल का। अगर मैं आपसे पूछूं एल इज रिलेटेड टू के तो आप इसका आंसर दे दोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज के रिलेटेड टू एल, देखो दो सेम क्वेश्चन हो गए। आप क्या हो गए, एक ही डायग्राम बनाऊंगा और बता दूंगा, बट आप नहीं बता पाओगे। इसका आंसर आप बता दोगे, इसका नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि इसका आंसर है सी एंड डी। देखो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया भी नहीं है, फिर भी बता दिया। पूछो कैसे कैसे बताया। देखो ऑब्जर्वेशन है, ये लास्ट है, के किसी से पहले आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। के क्या है, लास्ट में लिखा है। अब ये देखो ऊपर आप हिंट देखो, ए और बी है। हर एक कोड में हमें केवल पहले वाले का ही हमको जेंडर पता है, दूसरे वाले का हम जेंडर नहीं पता। तो हम कैसे बताएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमें पता ही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। ठीक, अब आपकी किस्मत अगर ज़्यादा ही वो हुई ना, अच्छी नहीं हुई, तो वो पूछ लेगा दो ऑप्शन देके, सपोज कि ये जो है इसमें एल जो है, सपोज कह रहा हूँ मैंने भी कुछ करा नहीं है, बना नहीं रहा, ये के है। अब उसने एक ऑप्शन दे दिया कि के जो है ग्रैंडसन, बी में दे दिया ग्रैंड डॉटर, सन और डॉटर। तो आपको बना के देखना ही पड़ेगा आइदर ए और बी। ठीक है, ये ऑप्शन भी होगा। अगर ऐसा कुछ ना है ना आइदर वाला तो सी एंड डी होगा इसका आंसर, सीधी सी बात, क्योंकि ये पता ही नहीं हमें इसका जेंडर क्या है। एक चीज़, चलो अब एक ऑब्जर्वेशन और क्या है मेरी, देखो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा, देखो केवल वापस केवल एल का लेता है एग्जाम्पल, कि हाउ इज़ एल रिलेटेड टू के। ठीक है, अब मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं। अब मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं पूरा बना लूँ और कर पाऊँ। तो उसमें क्या करते हैं, कैसे तुक्का मारते हैं, तुक्का कैलकुलेटेड वाला। देखो उसमें कई ऑप्शन होंगे, सन, बी वाइफ, सी डॉटर, फोर्थ ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन। ये मैं भी बना नहीं रहा हूँ, बिना बनाए एक रफ वो लिख रहा हूँ क्या आ सकता है। सपोज ये एल है, ये आगे के, इसका हमें जेंडर नहीं पता ना क्योंकि लास्ट में है, ये चलो मेल है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, एल ये है और के ये है। जेंडर हमें नहीं पता क्योंकि के लास्ट वाला टर्म है। ठीक है, बट अब मेरे पास 10 या 20 सेकंड ही है। अब मेरे को करना है क्वेश्चन, अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि 10 या 20 सेकंड में इतनी बड़ी कोडिंग तो मैं नहीं करवाऊंगा, तो मैं कैसे करूँ। तो आपने देखो एक चीज़ देखा होगा, के और एल में कितनी जनरेशन गैप है, एक जनरेशन ये, एक जनरेशन ये। ठीक है, अब आपको क्या अपने इसमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में कि जो हमें रिलेशन दे रखे हैं उसके बीच में कितने सारे जनरेशन के कोड्स हैं। अब कैसे आप देखोगे कोड्स, देखो ये सन है, एक जनरेशन चेंज यहाँ हो गई, फादर है तो एक जनरेशन चेंज यहाँ हो गई, अभी डॉटर है तो एक जनरेशन चेंज यहाँ हो गई, और ये वाइफ है तो ये सेम जनरेशन है। तो देखो ये तीन जो कोड है ना, मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड, इनको आप गिन लो। अगर ये दो आ रहे हैं, मिनिमम दो आ रहे हैं तो हो सकता है। अगर एक ही आ रहा है ऑप्शन में, इससे पूरे में अगर एक ही आ रहा है तो वो नहीं हो सकता। अगर मिनिमम दो आ रहे हैं, क्योंकि दो आएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें और इसके बीच में तो एक जनरेशन गैप यहाँ होगा, एक जनरेशन यहाँ गैप होगा। अगर मिनिमम दो आ रहे हैं तो फिर वो आंसर हो जाएगा। और ऐसा होता है कई क्वेश्चन में, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आप मिनिमम वाला भी ढूंढ पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करके कर लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। बाकी जो प्रैक्टिस होगी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। और हाँ, ये SBI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SBI में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है दूसरा, और एक क्वेश्चन जो है ना ऐसा वैसा मत समझना, से पता कहाँ है, वो है नवाड। अब आप कहोगे हाँ यार नवाड में आया बड़ा मुश्किल होगा, नहीं, क्वेश्चन सब आसान और सब मुश्किल होते हैं, बस आपको कितना आता है वो डिपेंड करता है। हर क्वेश्चन को उसकी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, कोडिड है। और जैसे ही आप कोडिड वाले देखोगे ना, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डिस्टेंट डायरेक्शन हो, सबसे पहले देखना कि ये चीज़ कि जो पहली वाली लिखी है वो सेम ही है, पहली वाली पहले लिखी हुई है, जबकि रिवर्सड है, पी की जगह क्यू है, क्यू की जगह पी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये कोड दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको ड्रॉ करके हमें पूछा है टी रिलेटेड टू बी, हाउ टी इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक, उससे पहले आप मुझे बताओ, क्वेश्चन तो पूछा है कि टी ऐसे कैसे है, आप मुझे बताओ एस टी से पहले कैसे है। चलो पहले ये बताओ, नहीं चलो बना लो, बाद में बताना आप। क्यों, क्योंकि जो पहले अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट समझाया था ना, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, टी और एस में पूछा है तो मैंने कहा था कि लिंकिंग पॉइंट ढूंढ लो, बट इसमें तो पूरा ही छोटा सा ही है और पूरा बीच में कोनों में, दोनों एंड्स में तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा तो पहला टी इंटू आर है, इंटू का मतलब होता है टी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, मतलब क्या है, टी इज़ द सिस्टर ऑफ आर। ठीक, फिर बोला है आर प्लस बी, मतलब आर इज़ द ब्रदर ऑफ बी, आर इज़ द ब्रदर ऑफ बी। फिर बोला है बी डिवाइड बाई एस,
बी इज़ द सन ऑफ एस, बी इज़ द सन ऑफ एस। लो भाई ये पूछा, ठीक है। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एस, टी जो है वो एस का क्या है, डॉटर। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैंने आपसे पूछा था, आप ये बताओ हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। अब आप इसे देखोगे तो क्या दोगे, मम्मी या पापा, क्योंकि यहाँ साइन नहीं पता हमें, प्लस होगा नेगेटिव होगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान होगी, मैंने कहा था जब भी लास्ट में होगा, यहाँ लास्ट में होगा और ये कोड इसी ही पैटर्न में होंगे, पहला वाला पहला, पहला 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 वाला पहला, तो हमेशा इसका आप जेंडर नहीं बता सकते, ठीक है। अगर ऑप्शन आते हैं ऐसे करके, मदर, डॉटर, सन, डॉटर इन लो, नन, इनमें से नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो आप सीधे क्या मार्क करते, नन ऑफ दिस, बिना ड्रॉ करे। क्यों, क्योंकि पापा है कि मम्मा है हमें तो पता ही नहीं। अगर एक ऑप्शन और होता छठा, फादर और मदर, तो आपको मानना पड़ता। और जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए ना और मदर वाले या और वाले बीच में, दो ऑप्शन को एक में मर्ज कर रहे हो, तो हमेशा बना के देख लेना। तो ठीक है ना, हो गया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसका डिवाइड वाले का कोड को मैं उल्टा कर दूँ, यहाँ पे क्यू कर दूँ, यहाँ पे पी कर दूँ, तो इसका क्या मतलब, तो आप इसको बता पाएंगे सीधा कि ये जो मैंने ट्रिक बताई थी इससे आप इसका आंसर बता पाएंगे क्या, फिर नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला तो पहले आ गया ना, वो पहले वाले का हमें वो पता है, तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो ना, कि आप इसमें वो गिन सकते हो कि कितनी बार जनरेशन चेंज हुआ है। मैंने कहा था ना जनरेशन गैप चेंज गिन लेना, देखो कितनी बार हुआ है जनरेशन गैप चेंज, किस में हो रहा है, सन में हो रहा है, सिस्टर में तो सेम जनरेशन में रहेगा, ब्रदर में सेम जनरेशन में रहेगा, और मदर में हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड में और माइनस में जनरेशन गैप हो रहा है। अब देखो इसमें कितने हैं, डिवाइड ही है, मदर माइनस तो है नहीं। अगर इसमें कहीं ऑप्शन होता ना, ऑप्शन होता सातवां ग्रैंड वाला कुछ, ग्रैंड मदर या फादर, तो वो सीधे एलिमिनेट हो जाता। पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि दो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के लिए दो बार जनरेशन चेंज होने की आवश्यकता थी ना, और इसमें हुई कितनी बार है, एक ही बार, एक बार तो डिवाइड आया ना। अगर प्लस और माइनस दोनों, माइनस और डिवाइड दोनों होते, दो बार जनरेशन गैप हो रहा होता, चेंज हो रहा होता, तो ग्रैंड वाला आता। अगर ग्रैंड नहीं है तो सीधे ये, ठीक है। अब मैंने कोर्स चेंज कर दिया, क्यू को पहले कर दिया, पी को बाद में कर दिया, तो ये डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। कैसे, पहले क्या था कि बी इज़ द सन ऑफ एस, बट अब क्या है, एस इज़ द सन ऑफ, एस इज़ द सन ऑफ बी। आप देख रहे हो ना कैसे चेंज हो गई चीज़ें। पहले हमें इसका रिलेशन वो पता चल गया था कि ये क्या होगा, मेल या फीमेल, बट अब हमें एस का पता चल गया। अगर आप पूछे हाउ इज रिलेटेड टू एस, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब मम्मा का या पापा का बहन है, तो ये आंट हो गई ना, आंट। अब मैं पूछूं हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, तो भाई या बहन का बेटा है, तो ये हो गया नेफ्यू। देखा, एक कोड चेंज करने से ना केवल एक पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो इन कोड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन कोड्स को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं। क्या, अगर कोड सीधे सीधे से है ना, सीधे सीधे से, तो लास्ट वाले का आप कभी भी वो बता नहीं कर सकते कि उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में एक चीज़ बता देता हूँ, देखो इसमें हमें, देखो हमने कोड चेंज कर दिया, बी और एस का चेंज किया केवल, तो अब बी का हमें, अब हमको क्या है, जो पहला वाला है उसका हमको नहीं पता कि मेल होगा या फीमेल का। अब हमसे इसका कोई वो पूछे ना बी का कि बताओ ये मेल होगी फीमेल, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका कोड चेंज हो गया, चेंज हो गया मतलब हमने कर दिया चेंज, तो हमें नहीं पता कि इसका ये मेल होगी कि फीमेल होगी, तो ये हमेशा डॉट में रहेगा। तो ये चीज़ें ना, एक छोटा सा साइन चेंज और काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। अब ये चीज़ें ना उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ध्यान में रखने का, ध्यान रखिएगा कि आखिरी वाला है कोड चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब इसका हम मेल फीमेल बता सकते हैं या नहीं, और आंसर किस तरीके से मैच हो सकता है, या अगर कोड रिवर्स है तो इसका जो लास्ट वाला होता है उसका। ये क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रखना, और जब मैं अगली वीडियो डालूंगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, तो उसमें भी मैं चीज़ें बताऊंगा। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पूरे ब्लड रिलेशन के अलग अलग क्वेश्चन करके मिक्स, और ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से होंगे, जो आए हुए होंगे। तो तब तक जय हिंद और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।